हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के जो दो वीडियोस में बना चुका था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट 3। पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ दिया होता था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती थी। ठीक है, दूसरी वीडियो में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती थी। ये जो तीसरी वीडियो है इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही दिए जाएंगे। तो इसकी प्रॉब्लम कैसे करनी है ये हम इसमें देखेंगे। हालांकि अगर मैं कहूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, इसके न्यूमेरिकल्स कम ही आते हैं, लेकिन बट आ तो सकते हैं ना, मना तो नहीं किया जा सकता, सिलेबस का पार्ट है तो इसको सीखना है। ठीक है, तो बस एक ही न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग of length L satisfying the initial conditions y equal to f of x when t equal to 0। यानी ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू 0 समय t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू एफ एक्स एंड डेबर y अपॉन डेबर t इक्वल टू फाइव एक्स when t इक्वल टू 0। तो ये हो गई तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी, दोनों दे दिया ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्ट में है या कुछ है, कुछ भी नहीं बोल रहा। जैसा कि पिछले दोनों वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, लैंग्वेजेस मैंने समझाई हैं कि कैसी कैसी लैंग्वेज होती है और कैसे उसको समझना है। और इट इज एज्यूम्ड दैट इक्वेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज वाई टी टी इक्वल टू ए स्क्वायर वाई एक्स एक्स एक्स। सी स्क्वायर की बजाय यहाँ ए स्क्वायर लिख दिया है बस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम हमारा जो सोल्यूशन होगा, आपको क्या लिखना होता है इसमें, सबसे पहले आप इक्वेशन को मेंशन करोगे। ठीक है, आप लिखोगे द इक्वेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज ब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, डेबल टू आई अपॉन डेबल टी टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेबल टू आई अपॉन डेबल एक्स टू। पहला काम, नंबर वन गिवन। सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था कि दो कंडीशन इसमें ऑलवेज फिक्स होती। पहली, एक्स इक्वल टू 0 पर किसी भी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरी, एक्स इक्वल टू एल पर, लेंथ है ना, ऑफ लेंथ एल, यानी स्ट्रिंग का एक सिरा यहां पर है और दूसरा सिरा यहां पे एल दूरी पर है जो वायर है। ठीक है, तो यहां पर एल पर और यहां पर दोनों जगह पर एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू एल पर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0। ये फिक्स रहती पूरी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में, दोनों कंडीशन फिक्स। एंड अब जो दिया है उसने वाई एक्स 0 टाइम टी इक्वल टू 0 पर बोला है ना, तो वाई एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स एंड डेबर वाई अपॉन डेबर टी। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पर 0। क्लियर, यहां तक आपने लिखा। अब उसके बाद आपकी अगली लाइन क्या होती थी, आपने चारों कंडीशन लिख दी। यहां पर ये दोनों जीरो तो फिक्स हैं, ऑलवेज फिक्स हैं, पहली ये वाली और ये वाली ये दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना था, अगली लाइन आपको पता थी, लेट y इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ एक्स इंटू कैपिटल टी ऑफ टी, नंबर टू, बी द सोल्यूशन, बी द सोल्यूशन। अब जैसा कि पिछले दोनों वीडियो लेक्चर में मैंने इसको सॉल्व करते हुए लास्ट तक लाना है, आपको कहां तक कॉपी करना है, सॉल्व करते हुए डायरेक्ट मत लिख देना। ठीक है, आपको इसको बकायदा प्रॉपर सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए आप यहां पे आओगे, वी गेट y इज इक्वल टू सी वन कॉस पी, वहां पे सी टी था तो यहां पी ए टी, प्लस सी टू साइन पी ए टी, याद आ रहा होगा अब आपको, सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स। इक्वेशन 3 तक आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप कर देना है, यानी 1.5-2 पेज कॉमन है, बस लास्ट का एक पेज का काम होगा। ठीक है, तो आप खुद समझ चुके होंगे, पहले वीडियो में आपने देखा होगा मैं इक्वेशन 4 तक कॉमन ले गया था। ठीक है, दूसरे में यही देखा होगा, यहां पे इक्वेशन 3 पे मैंने रोक दिया आपको। चलिए, जैसे इक्वेशन 3 तक आप आ गए नॉन स्टॉप, अब आपको एक एक कंडीशन लगानी। सबसे पहली कंडीशन आपको पता है कौन सी लगती है, अप्लाई द कंडीशन
सबसे पहले लगती है y0t वाली, इक्वल टू 0 इन 3। और इससे आपको ये भी पता होगा कि क्या मिलेगा, 0। ठीक है, याद करिए, रिकॉल करिए। तो 0 = C1 cos PAT प्लस C2 sin, अब याद आ गया होगा आप लोगों को, PAT C3 0 हो जाता था इसमें, C3 cos 0 1 sin 0 0। तो दिस इंप्लाइज C3 = 0। मैंने बोला था ना, x की कंडीशन लगाई है तो सिर्फ x वाले ब्रैकेट पे फोकस करना है, t वाला ब्रैकेट सिर्फ लिख देना है। ठीक, हेंस अब आपका नया सोल्यूशन बन जाएगा। 3 becomes y इज इक्वल टू C1 cos PCT PAT, सॉरी वो तो PCT याद ही हो चुका है, C2 sin PAT, C3 खत्म हो गया है, C4 sin PX। ये हो गया नंबर 4। हालांकि यहां तक भी आप आ सकते हो, नंबर 4 तक आ सकते हो और अगली कंडीशन भी लगा सकते हो। ठीक है, ये नंबर 4 हो गया, कॉमन ही है, वहां भी नंबर 4 ही था, यहाँ ये भी पिछले दोनों वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा नंबर 4 यही था। अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन, अब अगली कंडीशन लगा दो, y LT इज इक्वल टू 0 इन 4। अब अगली कंडीशन लग गई, अप्लाई द कंडीशन y LT इज इक्वल टू 0 इन 4, ये वाली कंडीशन। तो चलिए 4 पे लगाते हैं, 0 इज इक्वल टू, वापस x की जगह ही रखना है, C1 cos PAT, तो मुझे इस ब्रैकेट की तरफ ध्यान ही नहीं देना, बस सिर्फ कॉपी कर देना है, C2 sin PAT, C4, यहां पे किसकी वैल्यू मिलती थी, याद हो गया तुमको, P की वैल्यू मिलती थी। तो C3 0 हो चुका है, तो C4 0 हो नहीं सकता, सो दिस इंप्लाइज साइन PL इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन n पाई, सो दिस इंप्लाइज P इक्वल टू n पाई बाई L। अब यहां पिछले दोनों वीडियो लेक्चर में तुमने देखा होगा, मैंने P की वैल्यू यहां सुरक्षित रख ली थी और फिर अगली कंडीशन लगा देता था 4 पे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब आगे की जो दोनों कंडीशन है वो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कोई भी 0 नहीं है। सॉरी, ये 0 कैसे लिख दिया मैंने, फाइव ऑफ टी एक्स है, 0 नहीं है, फाइव ऑफ एक्स ये रहा। ठीक है, दोनों ही 0 नहीं है, दोनों में फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन 4 को रिराइट करेंगे, हेंस 4 बिकम्स 4 बिकम्स y इक्वल टू C1 C4 अंदर ले लिया मैंने, C1 C4 cos n पाई AT/L, P की वैल्यू डाल दी, प्लस C2 C4 साइन n पाई AT/L, और इधर हो गया साइन n पाई x/L। अब इसके बाद एक लाइन याद रखना बेटे, आपको द मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखना है, क्योंकि यहां पर n आ चुका है तो समेशन लग जाएगा। ठीक है, n आने की वजह से आपको समेशन लिखना पड़ेगा। तो अब आप यहां पे लिखोगे द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू समेशन C1 C4 को लिख दो an cos n पाई AT/L, C2 C4 को लिख दो bn साइन n पाई AT/L, और उधर साइन n पाई x/L, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और इसको नंबर दे दो बेटे इक्वेशन नंबर 5। ठीक, ये 4 थी, इक्वेशन नंबर 5। अब इस पे अगली कंडीशन जो अप्लाई होगी क्या होगी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वाली, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अप्लाई द कंडीशन y x0 इज इक्वल टू f(x). चेक कर लेते हैं कंडीशन यही थी कि नहीं थी। यस, ये देखो, और यहां भी दिया है y इक्वल टू f(x) when t इक्वल टू 0। ठीक है, इन 5, तो x t की जगह 0 और y की जगह f(x), तो f(x) इक्वल टू
समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, टी की जगह 0 रखा तो cos 0 1 और sin 0 0। भाई ये cos 0 ये 1 1, cos 0 क्या होता है, टी की जगह 0 रखोगे तो ये बन जाएगा 1, cos 0 1 और sin 0 0। ठीक है, तो ये हो गया an, सिर्फ बचेगा sin n पाई x अपॉन l। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब ये ध्यान से देखो बेटे, ये हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज है, विच इज अ हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज, फूरियर साइन सीरीज हुज, जिसका an कैसे दिया जाएगा, 2/l, फार्मूला याद होगा, 0 to l, ये एफ एक्स है, एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। यानी साइन के साथ जो रहता है टर्म, उस टर्म की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/l, 0 से l, इधर एफ एक्स है, एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। आप लोगों ने फर्स्ट सेकेंड सेम में पढ़ा होगा इसको। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दो, इसकी जरूरत, ये लास्ट में आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है डेबर वाई अपॉन डेबर टी, ये वाली कंडीशन, ये वाली डेबर वाई अपॉन डेबर टी। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें वाई को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये कंडीशन लगानी है ना, तो इसके लिए वाई को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 5 को। डिफ्रेंशिएट 5 with respect to t, we get डेबर y upon डेबर t is equal to summation n equals to 1 to infinity। देखो n पाई a अपॉन l तो कॉमन आ जाएगा हर एक से। ठीक है, चूंकि कॉस के अंदर भी n पाई ए टी अपॉन एल है, साइन के अंदर भी n पाई ए टी अपॉन एल है, तो n पाई ए अपॉन एल तो बाहर आ जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ए एन साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन हो गया, n पाई ए टी अपॉन एल, और ये हो जाएगा प्लस बी एन कॉस n पाई ए टी अपॉन एल, और x का तो कुछ होना ही नहीं है क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, n पाई x अपॉन एल। अब इस पे कंडीशन अप्लाई कर दो जो दी गई है। अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन डेबर y अपॉन डेबर t इज इक्वल टू फाइव ऑफ x वेन t इक्वल टू 0। यही तो दिया गया था, ये कंडीशन अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बेटे, यहां पे फाइव ऑफ x लिख देना है लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे समेशन का साइन बना दो, इन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n पाई a अपॉन l लिख दो, ब्रैकेट में साइन 0, यहां पे देखो t की जगह 0, साइन 0 0 और cos 0 1, तो 0 प्लस बी एन साइन n पाई x अपॉन l। सो दिस इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, मैं अगले पेज पे लिखता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी, तो 5x इक्वल टू हो गया समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n पाई a अपॉन l बी एन, चेक करते हैं जरा, n पाई a अपॉन l बी एन साइन n पाई x अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l। अगेन दिस इज अ हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज। ठीक है, विच इज अ हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज, फूरियर साइन सीरीज वेयर, अब यहां पे bn क्या होगा बेटे, ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट फूरियर कॉफिशिएंट, ये पूरा का पूरा फूरियर कॉफिशिएंट है बेटे, वेयर n पाई a अपॉन l bn इज इक्वल टू 2 अपॉन l 0 टू l, लेफ्ट हैंड में क्या है, फाइव एक्स है, फाइव एक्स साइन n पाई x अपॉन l dx। l से l कैंसिल, सो दिस इंप्लाइज bn इज इक्वल टू 2 अपॉन n पाई a 0 टू l 5x साइन n पाई x अपॉन l dx। बस बेटे,
अब आपको सीधे आंसर लिख देना है इक्वेशन नंबर 5। हैंस required solution is required solution is y is equal to summation n equal to 1 to infinity an cos n pi at upon l प्लस bn। बस प्रैक्टिस देखो अच्छी रखोगे बेटे, मेरी तरह आपको भी याद हो जाएगा। चीजों पर जो मैंने तीनों वीडियो में समझाया, बस वो तीनों वीडियो अच्छे से देख रखना। साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, वेयर ए एन की वैल्यू डाल दो। ए एन क्या था, 2/L, 0 से L, एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। एंड बी एन अभी ऊपर लिखा है, चेक कर लो, देखो यही होगा। ये देखो ए एन 2/L, 0 से L, एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। एंड बी एन इक्वल टू, वो तो ऊपर ही लिखा है, 2/N पाई ए, 0 से L, फाई एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। आंसर ठीक है। तो आ गया समझ में आपको? है बहुत छोटी सी बात। काम देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपने काम किया क्या है, यहां तक तो आप पूरा करते ही थे हर न्यूमेरिकल में, हर न्यूमेरिकल में यहां तक करते थे। बस थोड़ा सा चूंकि मैंने इक्वेशन नंबर 5 यहीं पे बना दी, पीछे मैं पहले जीरो कंडीशन डालता था, अब यहाँ पे इक्वेशन 5 बना दी। ठीक है, और इतना सा आपने काम किया है। हाँ, अगर कभी भी वो क्वेश्चन में एफ एक्स और फाई एक्स की वैल्यू दे दे, जैसे एक्स या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो आपके पास समय होगा तो आपको ए एन और बी एन को सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि न्यूमेरिकल में उसने क्या किया है, सिर्फ एफ एक्स और फाई एक्स लिख दिया है, तो आपने भी सिर्फ ये शो कर दिया कि हमें पूरी नॉलेज है भाई, आपने फंक्शन नहीं दिया तो हमने लिख दिया है। और अगर फंक्शन दे देता, एफ एक्स की जगह कोई एक्स का फंक्शन होता, फाई एक्स की जगह कोई एक्स का फंक्शन होता, तो आप ए एन और बी एन कैलकुलेट कर चुके होते। बट जनरली देता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल हो जाएगा ये। क्लियर? तो बस बेटे, आपका इस तरीके से वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं हीट इक्वेशन पे काम करूंगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए अच्छे से।